बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शेखदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि इमरान खान से जुड़े एक अहम मामले में पंजाब हुकूमत ने माफ़ी मांग ली, तहरीरी तौर पर और रिटर्न उन्होंने माफ़ी मांगी है, उस पर बात करेंगे। और फिर जो 24 नवंबर को इमरान खान की जो एहतजाज की कॉल है, उससे पहले पहले कॉल मामलात को जो बहुत ज़्यादा टेंस का शिकार है, उसको कूल डाउन करने के लिए आज सुबह भी इमरान खान से एक अहम शख्सियत ने मुलाकात की। उनकी मेहनत तरले गोडे गिट्टे पकड़े जा रहे हैं। उस पर इमरान खान ने क्या कहा, इस पर बात करेंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वीपीएन की बंदिश के ख़िलाफ़ एक मुअज़्ज़ज़ शहरी ने दरख्वास्त दायर की थी। वो दरख्वास्त किसके आगे लगी और कब तक लगी, इस पर बात करेंगे। और इस्लामाबाद के जो हॉस्टल हैं वो खाली करवाए जा रहे हैं। मुझे सुबह सुबह जब मैं एक मैसेज आया तो इस पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं इमरान खान से जुड़े मामलात को सबसे आखिर में बात करूंगा। लेकिन पहले मैं बात करता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वीपीएन की बंदिश के हवाले से एक मुअज़्ज़ज़ शहरी ने दरख्वास्त दायर की कि वज़ारत दाखिला ने और पीटी अक़वाम ने जो वीपीएन की बंदिश के अहकाम जारी किए हैं कि 30 नवंबर तक रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड जो है वो वीपीएन के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि ये जो हमारा आइन हमें हकूक़ देता है उनको सल्ब करने के मुतरादिफ है। जो इज़हार राय की आज़ादी है उस पर यह कदगन है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की और वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक ने उसके उनके बेंच के आगे वो मुकर्रर हुई। लेकिन अब वो गैर उन्होंने पहली समाअत में सिर्फ मुतलका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके उसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, आपको पता है कि हामिद मीर ने जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की जो रफ्तार है वो उसकी सुस्त रवी के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की हुई थी। सितंबर में उसकी आखिरी समाअत हुई थी। फिर नवंबर में उसकी समाअत एक हफ्ता 3 दिन कबल चीफ जस्टिस आमर फारूक की अदालत में उसकी समाअत मुकर्रर हुई थी। और मैंने उस दिन ट्वीट किया था कि ये अब ना समझे कि ये नहीं होगी इसकी समाअत। और फिर ऐसा ही हुआ था कि जिस दिन समाअत होना थी ये बताया गया वहाँ पर हामिद मीर के वकला को और दरख्वास्त गुजार भी वहाँ अदालत के अंदर थे जी कि टाइम ख़त्म हो गया है अदालत का और इस पर समाअत नहीं होगी। और फिर कल जो रोस्टर जारी हुआ और समाअत के हवाले से उसमें ये बताया गया कि अब वो समाअत 29 जनवरी 29 जनवरी 2025 को होगी, दिसंबर जनवरी 2 माह। अब देखिए ये अगर केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक की अदालत में लगे तो फिर ये बंदा कहे कि फौरी मुझे रिलीफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, तो ये नामुमकिन बात है। क्योंकि जो सुस्त रवि के हवाले से ये ज़ाहिर बुनियादी इंसानी हकूक़ में बात आती है, बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से बात आए तो चीफ जस्टिस आमर फारूक की अदालत में केस लगे तो आपको फौरी रिलीफ मिले, ये ऐसा नहीं। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड आपको बताऊँगा कि जब जस्टिस आमर फारूक चीफ जस्टिस बने तो उससे पहले जब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी एलिवेशन हुई तो वो एक केस की समाअत कर रहे थे। यहाँ पर चक शहजाद, बल्कि चक शहजाद नहीं, ये G11 की तरफ से एक चक शहजाद का एक बासी था, नौजवान था रहने वाला, और वो पीर वदाई जो थाना है इस्लामाबाद के दूध में सब्ज़ी मंडी के करीब, वहाँ से उसका वो लापता हुआ था। तो वहाँ FIR दर्ज करवाई गई थी। तो जब आखिरी समाअत हुई थी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे थे तो उन्होंने उस समाअत पर बड़े सख्त रिवाज दिए थे और ऑब्जर्वेशन दी थी कि फ़लाँ तारीख तक अगर इतना वक्त देते हैं कि अगर जो मुगवी बाजियाब ना हुआ तो फिर सेक्टर कमांडर ISI और MI इनको और इस्लामाबाद IG को हाज़िर होना पड़ेगा अदालत में। लेकिन उनकी इतने जब वो उन्होंने एक हफ़्ता या 10 दिन के लिए वो समाअत मुलतवी की थी क्योंकि टाइम मांगा था उस वक़्त प्रोसिक्यूशन ने। तो फिर ये हुआ कि जी उनकी इसी मीनवाइल उनकी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो गई। तो चीफ जस्टिस आमर फारूक जस्टिस आमर फारूक चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने सबसे पहला जो केस टेकअप किया था वो यही केस था। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने किसको कहा था, किसको कहा कि बुलाएंगे अदालत में। तो जस्टिस आमर फारूक जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने सब्ज़ी मंडी के थाना सब्ज़ी मंडी का जो SHO है उसको तलब किया जी कि आप हमारी अदालत में आए। खैर वो कहीं
2-3 समातों के बाद वो बंदा खुद वापस आ गया था। लेकिन ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बताया कि जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में इस तरह के केस लगे तो फिर समझें कि फिर ना ही समझें, क्योंकि फिर वो सुस्त रवि से, जिस तरह पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है, इस तरह वहाँ केसेस भी सुस्त रवि से होते हैं, उनकी समाअत होती है और उसी तरह उसको समाअत मिलती है उनको। तो नाज़रीन, मैं आता हूँ अपनी दूसरी खबर की तरफ के आपको पता है 24 नवंबर को, आज 22 नवंबर है, कल 23 और परसों 24 नवंबर इतवार वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान ने जो है वो एहतजाज की कॉल दी हुई है। माहौल जो इस्लामाबाद का वो बड़ा कशीदा है और टेंस है। इमरान खान के पास खोने के लिए, इमरान खान का कहना है मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो उन्होंने जो अपने 3 मुतालबात रखे थे, उनका कहना था कि अगर वो ग्रेजुअली कह रहे हैं कि 2 मुतालबात, एक आपकी 26वीं आईनी तरमीम रूल बैक करने के हवाले से अगर नहीं होती है, उस पर ग्रेजुअली जाया जाए, तो उस पर उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की। फिर उन्होंने कहा जी कि जो सियासी असीरान हैं उन्हें रिहा किया जाए, और एक और उनका मुतालबा था कि जो दफ़ा 44, 144 और दूसरा जो एनओसीज़ के हवाले से, जलसों के हवाले से, एनओसीज़ के हवाले से करने के हवाले से, ये तमाम मामलात जो थे ये यहाँ पर उन्होंने अपने जो एजेंडा दिया था उसमें दिए थे। लेकिन जो बताया गया कि जो 26वीं आईनी तरमीम को रूल बैक करने के हवाले से जब बात की गई तो ये कहा गया जी कि वो ग्रेजुअली होगी, वो फौरी तौर पर नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ग्रेजुअली होगी तो ठीक, लेकिन बेहतर मुस्बत इशारा देने के लिए कि वाक़या मुज़ाकरात संजीदा हो रहे या नहीं हो रहे, इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो सियासी असीरान हैं, जैसे उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, इसके अलावा सेनेटर एजाज चौधरी हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, उनकी रिहाई के हवाले से उन्होंने कहा कि इनको रिहा किया जाए। तो फिर ये हुआ कि रिहाई के एंड उनको रिहा करना चाहिए था, जिस तरह पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं। मोहम्मद मलक ने और दिगर ने, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स भी किए हैं इंटेलेक्चुअल्स हैं कि कम अज़ कम जो है वो मुज़ाकरात की मुस्बत पेशरफ्त के लिए ज़रूरी था कि इमरान खान ने उन्हें एक मौका दिया था कि वो करें, तो फिर हुकूमत को बैकफुट पर आते हुए ये काम करना चाहिए था। इस टेंस माहौल में इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, रात को और आज सुबह, रात भी मुज़ाकरात का अमल जारी रहा और आज सुबह एक आला शख्सियत अडयाला जेल में इमरान खान से जाकर मिली। तो इमरान खान का वही मुतालबा था जी कि जो उन्होंने कहा कि मुझे तो कम अज़ कम कुछ चीज़ दिखाई दे कि वाकई मुज़ाकरात पे दुरुस्त समत में जा रहे हैं, इसके लिए आप ये करें। अगर ज़्यादा कुछ और नहीं करते तो कम अज़ कम सियासी असीरान को रिहा किया जाए। बहरहाल वो 2 घंटे से ज़ायद वक्त मुलाकात उसका जो थी वो उस पर मुहित थी, और उसके बाद वो शख्सियत वहाँ से निकली तो फिर वो चली गई अपने जहाँ से आई थी वो शख्सियत, वहाँ चली गई, अपने ड्यूटी पर चली गई। लेकिन वो आला शख्सियत थी, मैं नाम मुनासिब लेना नहीं समझता कि मैं उनका नाम लूँ, लेकिन इस पर भी इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाज़े खुले हुए हैं, लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और आलमी दबाव, जो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, उस हवाले से नून लीग के जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो भी अपने ट्वीट्स में ये कह रहे हैं। मियां जावेद लतीफ़ ने भी अपने ट्वीट में कहा, गुज़श्ता रोज़ भी ये बात हुई। अब गुज़श्ता रोज़ जो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के, मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात कहाँ किससे हो रहे हैं। अब जिन्होंने मुज़ाकरात कर रहे हैं वो तो ज़ाहिर है मोहसिन नकवी से तो नहीं पूछेंगे ना कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो जिस तरह के जब भी मामलात होते हैं तो फिर मोहसिन नकवी या फैसल वाउडा, इस तरह के लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। ये लोग वक्ती तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, अगर इनसे किसी की पिटाई करवानी हो या शहरियों के घरों चादर चारदीवारी का तकद्दस पायमाल करना हो तो फिर वो कुव्वतें इनको आगे कर देती हैं, और फिर जब मुज़ाकरात की बात होती है तो ये लोग पीछे धकेल दिए जाते हैं। इसलिए कि जब चादर चारदीवारी का तकद्दस पायमाल करना हो ना, तो फिर ताकि वो बोझ जो है इनके कंधों पर आए, वो अपने सर इल्ज़ाम कभी नहीं लेते।
और जब मुज़ाकरात की बात होती है तो फिर वो खुद आगे जाते हैं, खुद मुज़ाकरात करते हैं। तो वो आला शख्सियत आज इमरान खान से मिली थी। ये भी बताया गया कि कल तक जो टेंस माहौल है उसमें ब्रेक थ्रू हो सकता है, मुज़ाकरात जारी हैं, ब्रेक थ्रू हो सकता है उसमें। तो मैं आता हूँ अपनी तीसरी खबर की तरफ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत के वाले से एजाज भुट्टर ने दरख्वास्त दायर की हुई थी और वो उसकी समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने की। नाज़रीन, सरदार एजाज इसहाक के बारे में थोड़ा सा आपको मैं उनकी बैकग्राउंड के हवाले से बता दूं। सरदार एजाज इसहाक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक सीनियर प्यूनी जज और आज का जो एडाक जज है सरदार तारक मसूद, उनके भतीजे हैं। बैरिस्टर सरदार एजाज इसहाक पाकिस्तान के नामवर वकील सरदार इसहाक के बेटे हैं। ये वही जज हैं जिन्होंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान इमरान खान से वकला की मिलने की इजाज़त नहीं तो मैं फिर अभी ऑर्डर करता हूँ, अभी यहाँ पर बुलाता हूँ, वीडियो लिंक के जरिए। वही जज आज जब उन तौहीन अदालत की दरख्वास्त उन्होंने सुपरडेंट अडयाला जेल, एडवोकेट जनरल पंजाब RPO रावलपिंडी, उनको अदालती कटारे में खड़ा किया। तो उनसे पूछा कि ये बताएं कि आपने इनको अदालती आर्डर होने के बावजूद आपने इनको मिलने क्यों नहीं दिया। लोग मुझे पूछते हैं कि आपने कैसा अदालती आर्डर दिया था जिस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। ये लोग जब गए वहाँ पर शुएब शाहीन भी मौजूद थे, ये लोग जब उमर अयूब भी मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये जब मिलने के लिए इमरान खान से अडयाला जेल में गए तो उन्हें 4 घंटे दरवाजे पर रोके रखा अडयाला जेल के, और फिर बताया गया जी कि आप मिलने के लिए नहीं जा सकते। इस पर एडवोकेट जनरल, इस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा जी कि ठीक है, आप नहीं बताते ना कि आपको उन्होंने ये रिवाज दिए कि मुझे पता है कि आपको किसने कहा था। अगर आप उस शख्स का नाम बता दें जिसने ये कहा कि इन लोगों को अंदर ना जाने दें, तो फिर मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई आगे नहीं चलेगी। तो फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा जी कि हमें आपकी बार माफ़ी दे दे, एक मौका और दे दे हमें, हम इस पर कभी भी आइंदा तो इन्हें अदालत नहीं करेंगे, हम कभी हुक्म अदूली नहीं करेंगे, जो भी अदालत हुक्म देगी हम उसको उस पर मिनवान अमल करेंगे। तो इस पर सरदार एजाज इसहाक ने कहा जी मुझे पता है कि आप जो है वो आपकी नौकरी का मसला है, मैं आपके खिलाफ तौहीन अदालत नहीं करूँगा, उसकी कार्रवाई नहीं चलाऊँगा, लेकिन आप नाम बता दें ना उनका। तो फिर उन्होंने कहा जी कि बस उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। वो नाम क्या बताते, किसका नाम बताते? वो सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि मुझे भी पता है कि आपको किन लोगों ने कहा, लेकिन वो उनसे करवाना चाहते थे। तो फिर अब जब उनके नाम उनसे पूछेंगे तो फिर उनके पर जल जाते हैं ना जी, फिर अदालतों के भी पर जल जाते हैं, फिर वो ज़बानें भी लड़खड़ा जाती हैं, फिर वो टांगें भी काँपना शुरू हो जाती हैं। उनका नाम तो कोई नहीं ले सकता ना, बता नहीं सकता। तो इस पर ये कहा गया जी कि सरदार एजाज साहब की तरफ से कि तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी। उनकी गैर मशरूत माफ़ी मांगी जो मांगी थी उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब हुकूमत ने, तो अदालत ने उनकी माफ़ी को कबूल किया और फिर उन्हें कहा, उन्हें यकीन दहानी करवाई गई सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की तरफ से, एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से, RPO रावलपिंडी की तरफ से, और सुपरिटेंडेंट जो होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्ट्री जो पंजाब के सेक्रेटरी थे, उनकी तरफ से कि आज के बाद कोई हुक्म अदूली नहीं होगी। हम किसी सूरत में ये कभी सोच भी नहीं सकते कि अदालतें अहकामात जारी करें और हम हुक्म अदूली करें। तो अदालत ने उनकी गैर मशरूत माफ़ी को कबूल किया और केस निपटा दिया। अब इस्लामाबाद में चौथी खबर, अब इस्लामाबाद के अंदर हॉस्टल में सुबह आज जब बेदार हुआ तो मुझे एक कामसेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का मैसेज आया हुआ था कि वहाँ पर कामसेट यूनिवर्सिटी के नज़दीक एक हॉस्टल सिटी के नाम से एक जगह मखसूस है, वहाँ पर टोटल हॉस्टल है। अब इस्लामाबाद के हॉस्टल इस्लामाबाद की पुलिस खाली करवा रही है। मैंने उनसे पूछा जी कि वो मैसेज जब उन्होंने किए तो ये क्यों करवाया जा रहा है। वहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं टोटल उन हॉस्टल्स में, और भी लोग रहते हैं, मुलाज़िम पेशा भी लोग रहते हैं, वो इसलिए खाली करवा रहे हैं कि जी, और उन हॉस्टल मालिकान को तंबीह की जा रही है कि फौरी तौर पर हॉस्टल खाली करें। उन पुलिस को ये खदशा लाहक है कि यहाँ पर जो 24 नवंबर के हवाले से जो एहतजाज की कॉल दी गई है वो लोग आकर यहाँ पर बसेरा कर सकते हैं। इस्लामाबाद के कुर्ब बजवार के हॉस्टल्स, मकानों पर छापे मारे जा रहे हैं, रावलपिंडी के हॉस्टल्स और जो प्लाजे हैं जहाँ पर रिहायशें हैं, फ्लैट्स हैं, उन पर भी छापे मारे जा रहे हैं। बहरहाल ये खौफ और ख़तरा तो लाहक है।
मेरे इस वक्त मेरे सामने वसीम इमरान साहब शरारतें कर रहे हैं। जनाब इमरान वसीम साहब वो कह रहे हैं कि मुझे वक्त दे। मेरे सदर जनाब प्रेस एसोसिएशन के मियाँ अकील अफजल साहब वो भी कह रहे हैं, वो भी तैयार है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। जैसे सियासी डेवलपमेंट होती है, नई खबर आती है तो मैं आपको आगाह करता रहूँगा। और उस हवाले से हमेशा की तरह ये चैनल आपका अपना चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, ये आपका अपना चैनल है। मैं आपकी महबतू का मकरूज़ हूँ। आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और टेली का बटन भी दबाइएगा। वो टेली का बटन जो है ना, वो आपका ख़बरदार कर देता है कि मैंने वीलॉग अपलोड किया है। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।